बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उज़्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए कुकिंग व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उज़्मा व्लॉग्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो और अल्लाह ताला की रहमतों के साए हमेशा हम पर रहे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा। तो इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मेरे पास रखी हुई हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और बाकी जो है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी कि इनको मैं किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए है और इसी तरह 3 पाव मैंने चीनी ली है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा मीठा इससे कम रखना है तो इसलिए मैंने 3 पाव चीनी ली है। ये मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, इसी तरह नारियल है और ये मेरे पास किशमिश है और ये मैंने व्यूअर्स 3 तरह के कलर लिए हैं। ये मैंने एक एक चुटकी कलर की ली है। मेरे पास लिक्विड नहीं था, खुशक कलर है तो मैं यही इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने एक एक चुटकी ली है। ये ग्रीन कलर है, इसी तरह ये रेड कलर है और ये भी ज़्यादा कलर है आप येलो कलर। तो ये मेरे पास है और अब मैं बाकायदा इसको स्टार्ट करती हूँ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक तमालू लिया और इसमें ये मैंने पानी डाल के रख दिया है। तो पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी इसलिए कि खुले पानी में चावल बॉयल करने वाली हूँ ताकि चावल जो है वो एक दूसरे के साथ चिमटे नहीं और बिल्कुल खिले खिले रहें। तो इसके लिए मैंने पानी ज़्यादा लिया है और पानी मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे पानी गर्म होता है तो मैं चावल धो के इसमें डालूँगी। तो पहले मैं चावल धो लूँ। जी व्यूअर्स, पानी गर्म हो चुका है तो अब मैंने चावल भी धो लिए हैं। अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। अब मैं इसको चावलों को जो है ना बॉयल करूँगी इतनी देर तक कि इनका जो है ना उबल के ये पक जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाने। कच्ची कनी जब इसकी होगी तब मैंने इनको उतार लेना है और इनका पानी निकाल के छाननी के साथ पानी निकाल लूँगी मैं। तब तक उबालूँगी जब तक इनकी जो हल्की वाली कनी है वो उस तक पहुँच जाए। जब इनकी कनी कच्ची होगी तो तब मैं इसको जो है ना उतार लूँगी। जी व्यूअर्स, चावल जो है हमारे उबल रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो तब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ये आप जो है ना कमेंट नहीं करते और बताते नहीं हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो जो है ना कैसी लगी, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं वीडियो। तो ये जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या हमें कमेंट करते हैं तो ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ताकि हम जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो है ना अच्छे व्लॉग बना के ला सकें। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास कलर हैं। तो ये खुशक कलर हैं, लिक्विड नहीं है। तो इनको जो है ना मैं दूध मेरे पास है और मैंने इनको दूध में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है ताकि ये इनका जो कलर है वो अच्छी तरह इसमें घुल जाए। तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है ना दूध डाला है और इसको मैं इस तरह भिगो के रख रही हूँ। तीनों कलर जो है इनको मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के 3-3 4-4 चम्मच तो इनको भिगो के रख रही हूँ। जब तक हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो जाएंगे तो ये जो कलर है हमारे वो अच्छी तरह जो है ना घुल जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये चावल माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं। ये देखें इस तरह के हो चुके हैं इनकी जो अब ये देखें ये इनकी कनी जो है वो हल्की सी कच्ची है। तो अब जो है मैं इसको उतार रही हूँ और ये मेरे पास छानना रखा हुआ है। तो इसमें मैं जो है ना इनको पानी इनका निकाल लूँगी और चावल जो है छान लेती हूँ। जी व्यूअर्स, अब चावल जो है वो मैंने छान के रख लिए। अब मैं तमालू में जो है ना कुकिंग ऑयल डालूँगी। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई लोग कम पसंद करते हैं, तो मैं ज़रा दरमियाना ही डालूँगी। जी व्यूअर्स, ये कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। तो अब मेरे पास ये 2 से 3 इलायचियाँ हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ी देर मैंने और गर्म करूँगी, यानी थोड़ा सा और जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए जब तक कुकिंग ऑयल का, तब जो है मैं इसमें चावल डालने शुरू करूँगी। जी व्यूअर्स, ये घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके नीचे थोड़ी सी जो आंच है वो हल्की कर दी है और अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ।
तो बस साथ साथ मैं चावल डालती जाऊंगी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके चीनी भी शामिल करती जाऊंगी ताकि दोनों जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी बस ये चीनी जो मैंने वो मिक्स कर ली है और ये अब पक रहे हैं। तो साथ ही ये जो मैंने इसके साथ ड्राई फ्रूट रखा हुआ है वो मैं मिक्स कर दूंगी इनमें। ये मेरे पास किशमिश है, ये मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखी हुई थी नीम गर्म पानी में ताकि अच्छी तरह फूल जाए। तो ये अब माशाल्लाह अच्छी तरह हो चुकी है, तो ये मैं डाल दूँगी। साथ मेरे पास है ये भी है नारियल, तो ये भी मैंने भिगो के रखा हुआ है, तो ये भी अच्छी तरह धो के उसके बाद मैंने भिगो दिया था, तो ये भी डाल देते हैं। ये बादाम भी डाल देते हैं और ये जी सारे ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जी बस ये पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। अब जो है मैं इसमें कलर ऐड करने वाली हूँ, तो ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक जगह पे जो है मैं डालूँगी ताकि ये चावलों में अच्छी तरह जाके मिक्स हो जाए। माना खा लेना। जी व्यूअर्स ये थी ज़र्दे की रेसिपी और माशाल्लाह बहुत प्यारा ज़र्दा बना है, कलर भी बहुत प्यारे आए हैं, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। व्यूअर्स आप घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ज़र्दा कैसा बना है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।